नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने है और आपकी हथेली में एक पूर्ण राजयोग कुछ ही समय बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये आपका अंगूठा है जो शुक्र से प्रभावित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2 और 3, 1 पोरवा, 2 पोरवा और 3 पोरवा ये स्पष्ट रूप में बनते हुए दिख रहे हैं और धीरे धीरे करियर और धन की रेखा आपकी स्पष्ट हो रही है, लेकिन यहाँ के बाद ज़्यादा स्पष्ट है। तो जो ये वाला पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है ये जीवन काल के 51 ईयर में और 56 ईयर में 2 बार, एक तो 51वें वर्ष से और एक 56वें वर्ष के बाद से अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग बना रही है। निश्चित रूप से इस योग की वजह से आपको इन वर्षों में अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, बहुत अच्छे रूप में धन आने वाला है आपके पास। प्रतिष्ठा आपकी ज़बरदस्त रूप में बढ़ने वाली है। मान सम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। इन सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप कदापि निर्धन नहीं रहेंगे, भले ही आपका वर्तमान संघर्षों से युक्त दिखाई दे रहा है, कठिनाइयों में चल रहा है, लेकिन आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, ये समझ लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी। ईगो प्रॉब्लम मानी अभिमान का पुट, जो पतन का कारक होता है। आपको इससे संभल के रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग 51वें वर्ष में और 56वें वर्ष में शानदार स्थितियों को पैदा कर रहा है। और व्यवसाय कर रहे होंगे तो यकीन मानिएगा बहुत बड़ी सफलता को ये योग दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। ये आपकी हृदय की लकीर है, यहाँ से ये रेखा सीधी जा रही है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 51 ईयर से मानी 51वें वर्ष से आपका चाहे धन का मामला है, चाहे आपका करियर का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व की प्राप्ति आपको हो जाएगा और आपका जीवन निश्चित रूप से एक सरल तरीके से, एक स्मूथ तरीके से चलने बैठ जाएगा। ये स्पष्ट यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये इस प्रकार का जो यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है, थोड़ा आपको ये रहस्यमय बता रहा है, आपको रहस्यमय बना लेगा और जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनकी तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यकीन मानिएगा मौत के मुंह में भी जाकर आप आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकल जाएंगे। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। एक हल्की लाइन यहाँ से निकल करके आगे की ओर बढ़ रही है। ये इस वर्तमान समय को दिखा रही है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी जीवन में ये आर्थिक रूप से और करियर के रूप में देती हुई दिखाई दे रही है। इसका मैं शानदार उपाय आपको दूंगा। अब ये अचानक तरक्की के योग हैं, ये राजयोग नहीं है। आपकी हथेली में राजयोग है। अब कैसा है देखिएगा, 2 चीज़ों से समझा रहा हूँ और क्या चीज़ आपको इसको प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। वैसे तो कुछ भी करो आप, जीवन काल के 51वें वर्ष से ही राजयोग का फायदा होगा आपको। लेकिन
चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ में ना आएँ, जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष में ना गुजरे, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक जादुई तरीके से आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा, ये निश्चित है। पहले राजयोग देखते हैं। सबसे छोटी उंगली बुध की उंगली है। अब बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा गया है, वाणी का कारक है और व्यापार का जो है ग्रह माना गया है। इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है, कर्ब ले रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। ये नेचुरल तरीके से जो आपके अंदर धन कमाने की ललक है उसको बढ़ा रही है और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। इसका मतलब है आपके जो व्यापारिक समझ है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है और उस समझ के कारण आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसके दम पे आप सफल होंगे। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अधिकारी का पद आपको मिलेगा और अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में आप उत्कृष्टता हासिल करेंगे। उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठता और सफलता आपको प्राप्त होगी। और जो आपके अंदर एक श्रेष्ठ गुण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला, उसके कारण आप अपने जीवन में यश की प्राप्ति करेंगे, नेम फेम की प्राप्ति करेंगे और कहीं ना कहीं सफल भी होंगे। ये स्पष्ट दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसकी एक कमी को आपको पूरा करना है। आपका जो यहाँ पे बुध दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे डाउन की अवस्था में जा रहा है, इसको यहीं पे रोकिएगा, अन्यथा आप दरिद्रता की ओर जाएंगे और फिर दरिद्रता से उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। धन की अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, धन के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता है जीवन में, उसका जीवन नरक की तरह गुजरता है। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सरल उपाय है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, इनका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह स्नान करने के बाद अगर आपको जो हम वो लगाते हैं ना अपने शरीर में, जिसको हम इत्र कहते हैं या परफ्यूम कहते हैं, ठीक है ना, अगर उससे एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, आप हमेशा अपने शरीर पे लगा लीजिएगा और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने बैग में रख लीजिएगा, उसको यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है ना। और शाम के समय एक कंबल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और रुद्राक्ष की माला से एक माला गायत्री महामंत्र का रोज पाठ करिएगा। इससे आपकी वाणी की ताकत बढ़ेगी, आपके अंदर जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण है, जो व्यापार की बेहतरीन समझ है, वो आपके अंदर प्रभावित रहेगी और कहीं ना कहीं ये आपको भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत करेगा और आपका जीवन बेहतरीन अवस्था में गुजरने बैठ जाएगा। लेकिन करने पे दूसरी बात देखें, यहाँ पे ये उंगली है सूर्य की, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की जो इच्छा है, नेम फेम पाने की जो इच्छा है और अपने कार्यों में जो विस्तार पाने की इच्छा है, वो बड़ी मात्रा में सूर्य के जो कुदरती गुण है उसके कारण आपके अंदर बनी हुई है। यहाँ पे बृहस्पति की अगर हम उंगली देखें, इससे बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी आपके अंदर है। लेकिन आपका सूर्य अगर हम देखें, सूर्य फिर इसको कमी की ओर ले जा रहा है, धीरे धीरे ये डाउन होता जा रहा है। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल रूप में आप अपनी हथेलियों में देखिएगा, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप स्त्री वर्ग हैं,
मानी फीमेल हैं, तो चाहे काम कर रही हो, चाहे अपने ऊपर डिपेंड हो, चाहे आप गृहिणी हो, अपने लेफ्ट हैंड को देखें। और अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, राइट हैंड को देखें। अगर ये चीज़ दबनी बैठ गई तो अपनी आर्थिक स्थिति पे ध्यान दीजिएगा। यकीन मानिएगा, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती है। इसका दबने का सबसे बड़ा प्रभाव है आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति का आना, ये इसको दिखाता है। दूसरी बात, ये इस तरह से डाउन होने का मतलब है कि आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर के आ रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, आपको एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ये इसका द्योतक है। और ऐसे में आर्थिक रूप में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। यश की वो प्राप्ति नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कर रही हैं तो यकीन मानिएगा आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और इसका कारण होता है डाउन होने का, ये किसी भाग्य की वजह से नहीं होता है। आपके ग्रहों का कमज़ोर होने का मतलब है आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आपका रूटीन ठीक नहीं है। और इसका तो विशेष है कि आपका रूटीन ठीक नहीं है, इसलिए आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए वो है, आपकी जीवन का उत्साह है, आपकी जीवन की ऊर्जा है, ये बराबर आपके साथ नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब इसके लिए क्या करें? देखिए, छोटे छोटे उपाय जो व्यक्ति को बहुत भारी न लगे, जो व्यक्ति कर भी सके, वो करना चाहिए। जैसे इसके लिए बताया मैंने, खान पान में तो आप कर सकते हैं ये। अब सूर्य का कैसे करें? सूर्य कैसे मजबूत होगा? सूर्य की एक विशेष क्रिया है जिसे दिव्य सूर्य क्रिया कहते हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। और सूर्य उपासना है। सूर्य क्रिया से क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे इसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। और सूर्य उपासना से क्या होगा? सूर्य उपासना से कार्यों में विस्तार मिलता है। जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं, और आपके धन में निरंतर वृद्धि होती है। और धन बहुत बड़ी चीज़ है इस भौतिक युग में। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे राजयोग क्या है देखिएगा। जब ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही हो, ये लंबी हो और बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, आपका साधारण अवस्था में है,
और ऐसे लोगों की उम्र ठीक ठाक है तो 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया हो तो फिर ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है समाज में और इस पहचान की वजह से जो है ये वास्तविक में एक यूनिक रूप में जाने जाते हैं। आपकी हथेली में भी राजयोग बन रहा है, लेकिन वो बन रहा है 51वें वर्ष से, 51 ईयर से। आप कहीं ना कहीं एक राजा की तरह जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, ये बता रहा है। लेकिन तब तक आपको अपनी हथेली में जो कमियां हैं, आपके अंदर जिस तत्व की अनबैलेंसता है, आप उस तत्व को ठीक करना है। अगर वो ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फायदा अपने जीवन काल में मिलेगा। एक कमी और है आपके जीवन में। पहले मैं मिडिल फिंगर पे जाता हूँ। मिडिल फिंगर यहाँ पे सीधी खड़ी है, इसका मतलब है निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, आप कर्मशील पुरुष हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा, एक दयालुता आपके अंदर हमेशा विचरण करती रहेगी। जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपको नहीं छू पाएगा। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में शानदार दिखाई दे रही है। अब एक कमी है, उसको दिखा रहा हूँ, फिर हथेली का अन्य विश्लेषण पे जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक रेखा इधर से निकलती हुई बुध की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ से कोई भी रेखा सूर्य की तरफ नहीं जा रही है। इस रेखा से देखिएगा, ये कहीं ना कहीं जो है राहु की लकीर है और ये राहु की लकीर हमेशा जो है ज़्यादातर मामलों में जब यहाँ से कोई रेखा सूर्य पे न जा रही हो तो नेगेटिव प्रभाव देती है। ऐसे में व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार ये मानसिक तनाव की स्थिति को भी पैदा करता है और जीवन में निश्चित रूप से संघर्ष देता है। मंगल भी इस प्रकार से भारी हो तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ज़्यादातर जो है, आपके लिए मैं विशेष कह रहा हूँ कि वाद विवाद से बचें। विशेषकर भूमि से संबंधित विवाद अगर कोई बहुत बड़ा हो रहा हो तो बीच में न फंसे। जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर हावी हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश करें। जो मैं दिव्य जो है आपको सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करें। अन्यथा वाद विवाद में अगर फंस जाते हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला आपको झेलना पड़ सकता है, इसकी संभावना को ये बता रहा है। बहरहाल ये यहाँ पे कट का निशान है तो आपका राहु खराब है। या तो आप कर्जे में होंगे या आपकी बहुत बड़ी धनहानि हो गई होगी या कहीं ना कहीं शारीरिक रोग आपके अंदर होगा। देखिएगा, अगर धनहानि हो गई हो तो आप कर्जे में नहीं होंगे। अगर कर्जे में अगर आ गए हो, कर्जा नहीं उतर पा रहा हो तो आपको कोई रोग नहीं लगेगा और नहीं आप कोर्ट कचहरी के मामले में जाएंगे। अगर आपका जो है कर्जा चल रहा, आप परेशान ना हो। ये कर्जा इसीलिए आपका चल रहा है कि जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी चीज़ें आपके साथ होनी थी वो इस कर्जे के कारण टल गई हैं। इसमें आप परेशान ना हो। निश्चित रूप से जीवन काल के 51 ईयर से या तो कर्जा आप ख़त्म कर लेंगे या रहेगा भी तो वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। 51वें वर्ष से लेके 58वें वर्ष के बीच में
आपको प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, ऐसे योग बन रहे हैं। आपको अगर घर की प्राप्ति नहीं हुई है तो निश्चित रूप से आपके कमाए हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति हो जाएगी, वाहन का सुख मिल जाएगा, और छोटा मोटा ही सही लेकिन व्यापार का भी बहुत अच्छा सुख मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें अच्छी होती हुई आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही है। अब देखिएगा यहाँ पे ये रेखा आपकी हृदय की रेखा है, इस तरह से जाती हुई दिख रही है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं जो है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार हैं, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े उसके लिए भी आप तैयार बैठे हैं। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो करने को आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से उभर रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके जो शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और निश्चित रूप से उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये इस बात का भी द्योतक है कि आने वाले समय में आपको अपार मान सम्मान मिलने वाला है और खूब पैसा आपके हाथ में आने वाला है। ये इसका एकदम सटीक निशान यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा एक क्रिएटिव व्यक्तित्व की धनी है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है और आपका मानसिक स्तर भी बहुत उच्च किस्म का है। यहाँ पे जीवन की रेखा और इस रेखा से आके एक डमरू का बनना, परिवार के प्रति समर्पण की भावना, जो भी सदस्य हैं परिवार में उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, ऐसा योग बन रहा है। केतु का प्रभाव इस डमरू पे पड़ रहा है। केतु पर्वत का डमरू अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ चिन्ह है और लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक हथेली में होता है। जीवन काल के जब 51वें वर्ष से चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आपके पास भरपूर धन होगा, ये स्पष्ट बता रहा है। और धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और धर्म और अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि भी आप रखेंगे। आपकी हथेली में एक कर्म करना लिखा हुआ है, या तो आप धर्मशाला का निर्माण करेंगे या किसी भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, और आपको करना चाहिए क्योंकि ऐसी योग्यता आपके अंदर आने वाली है। आप जीवन में एक चीज़ ध्यान रखें, जब भरपूर पैसा आपके पास हो रहा है, बहुत जल्दी स्थिति आ रही है, निश्चित ही अपने जीवन काल में या मंदिर बनाएं या एक जो है धर्मशाला जरूर बनाएं। निश्चित ही जो है जीवन के अंतिम क्षण तक भी आप मानी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। इस प्रकार का आपकी हथेली दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा स्टेबल स्थिति में नहीं है, जिसके कारण चाहे धन का मामला है चाहे करियर का मामला है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक महालक्ष्मी की पूजा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार स्थिति में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। आप अपने परिवार को, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, मैं वीडियो में नहीं कह रहा हूँ, उनके प्रति समर्पण रहेंगे और अपने कर्तव्यों का वास्तव में भरपूर निर्वहन भी करेंगे और उनकी तरफ से जो सुख मिलना चाहिए वो भी आपको मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। गुस्से पे काबू रखें,
क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, किसी से ज़्यादा उलझे नहीं, वाद विवाद में ना फंसे, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। अभी परिवार की तरफ से थोड़ी सी जो है चिंताएं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ समय तक है। अभी बृहस्पति साधारण अवस्था में है और आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए अभी 2 से 2.5 वर्षों तक ये दिख रहे हैं, उसके बाद ये सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। कभी कभी बेवजह की परेशानियां हो जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिससे जो है व्यक्ति थोड़ा तनाव में आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया है, उसको जरूर करिएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।